हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़। लास्ट टाइम हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू लर्न किया था और उसमें एपिडर्मिक और कोर्क और फेलियम हमने देखा था। एपिडर्मिक तो हमने उसके फंक्शन और वो सब हमने देख लिए थे। आज हम कोर्क और फेलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। It is made up of dead cells with thick walls and do not have intercellular spaces. अब ये कोर्क या फेलम होते हैं, ठीक है, वो डेड सेल होते हैं और वो काफ़ी थिक होते हैं। देखिए आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। एंड डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, उसके बीच होती है कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए होते हैं, कोई स्पेस अंदर नहीं होती है। सेल वॉल इन कोर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन। अब देखिए उसमें एक जो कोर्क होता है उसके ऊपर एक अलग सा वैक्सी सब्सटेंस वाला एक लेयर होता है, तो उसको बोलते हैं सुबरिन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। द सेल वॉल इज impermeable, it do not have any protoplasm। यानी वो जो सभी मटेरियल हैं, ठीक है, या वाटर ले लो या कुछ भी ले लो, तो एक जगह से दूसरे सेल में वो कह सकते हैं किसी को अंदर भी नहीं जाने देते हैं और किसी को बाहर भी नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम से वर्क करते हैं ये कोर्क। तो ये उसके फंक्शंस है। अब फंक्शंस में डिटेल में हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। ये क्या करते हैं कि अगर उसमें कोई प्लांट्स में इन्फेक्शन आ जाता है या कोई इंजरी आ जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ शॉक एब्सॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए एक इंसुलेटर जैसा वर्क करते हैं और ये शॉक एब्सॉर्बर है। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स। अब प्लांट्स की जो टफनेस होती है, ठीक है, या तो कोई प्लांट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं या तो टफ होते हैं, तो ये उसको टफनेस है वो प्रोवाइड करता है। कोर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स लाइक क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पेडल्स, तो इन सभी में ये कोर्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रिकेट बॉल ले लीजिए, टेबल टेनिस ले लीजिए, वुडन पेडल्स ले लीजिए, तो ये सभी इनके फंक्शन थे। अब है देखिए हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने दो टाइप्स देखे थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव, सेकंड वन इज़ सपोर्टिंग। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो हमने देख लिया। अब हमें जो लर्न करना है वो है सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है। These tissues are supportive in function. These tissues are 3 types। अब ये सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसमें 3 टाइप है, वो 3 टाइप हमें डिटेल में हमें लर्न करनी है, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेरेन्काइमा से, ठीक है। अब पेरेन्काइमा क्या है? इट इज़ थिन वॉल्ड सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। इसके जो सेल होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, और ये लिविंग सेल से बने हुए होते हैं। ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। अब इसमें ये ओवल या स्फेरिकल उसके शेप होते हैं, ठीक है। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूलस फाउंड इन लीव्स, पीस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? अब देखिए मैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा हूँ कि ये जो वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरेन्काइमा। तो उसके बीच है वो काफ़ी जगह होती है, ठीक है, और लीव्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं,
पीस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। सो पीस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शन है स्टोरेज फूड्स इन लार्ज वेहिकल्स। उसकी जो स्टोरेज फूड है वो स्टोरेज करते हैं, तो वो काफ़ी सारा फूड है वहाँ पे स्टोरेज हो सकता है। प्रोवाइडेड टर्गिडिटी टू सेल्स, फिर है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें भी ये वर्क करता है। वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, अगर कोई ईजा हुई है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं और फिर उसको ग्रोथ कर देते हैं, ठीक है। बायोनेंसी कंट्रोल इन एक्वाटिक प्लांट्स, अब पानी के अंदर भी होते हैं तो उसको भी ये जो है उसको कंट्रोल करते हैं। पेरेनकाइमा, इट्स अ वेरी IMP, आपको ये अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सेकंड है कोलेनकाइमा। अब ये कोलेनकाइमा क्या है? इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पीस प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, तो ये तीनों जगह में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स, पीस प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस होते हैं उसके नीचे होते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग वॉल थिक एट द कॉर्नर्स, ठीक है, ये थिक होती है और कॉर्नर में वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में आपको जो रेड कलर के पार्ट जो दिखाए जाते हैं वो कुछ जूम करके हमें बताए हैं। तो ये कोलेनकाइमा है, ठीक है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फिलिंग द वैकेंट प्लेस, और जो खाली जगह होती है, ठीक है, तो वो ये भर देते हैं, खाली जगह होती है वो खाली नहीं रहने देते हैं। नाउ द थर्ड वन, स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या है? इट इज स्ट्रेटनिंग tissues composed of extremely thick walled cell made up of lignin। अब जो इसकी वॉल है वो थिक ही होती है और फिर उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो लिग्निन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इट्स सेल्स आर डेड, वो सभी डेड सेल होते हैं। देखिए इसलिए फिगर में ये हमें खाली खाली दिख रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये डेड सेल होते हैं। Present in stems around vascular bundles and in the veins of leaves and hard covering seeds and nuts। तो इन सभी जगह में ये प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो सब जगह प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस में है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, वो प्लांट को स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन है सिंगल परमानेंट टिश्यू और सेकंड वन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पूरी तरह से लर्न कर लिया है, यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। अब हमें सेकंड वन देखना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखते हैं इसमें क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। एक से ज़्यादा सेल होते हैं और फिर एक यूनिट की तरह वो काम करते हैं। इट ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वस्कुलरिंग टिश्यू। तो इनको ये दोनों नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू यानी वो सभी अप्लाई मीन्स ट्रांसफ़र करता है। It helps in transporting of organic materials, waters and minerals down in the plant। ये ऑर्गेनिक मटेरियल भी ट्रांसफ़र करते हैं, वाटर और मिनरल्स भी ट्रांसफ़र करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो, उसमें भी दो टाइप है, ठीक है। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये कितना लंबा चार्ट है। फर्स्ट वन है जाइलम और सेकंड है फोलम, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जाइलम में।
Xylem is the vascular tissue in plants which transports water and dissolved nutrients upward from the roots. तो ये ट्रांसपोर्ट करते क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें डिसोल्व कर देते हैं, ठीक है, और वो रूट्स को अप से डाउन है वो पहुंचाता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जाइलम है उसमें भी वो 4 टाइप्स है। देखिए बहुत टाइप्स आए हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ट्राइकेंडिस है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम स्केलेरेन्काइमा है। तो ये 4 हमें यहाँ पे हमें डिटेल में देखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जाइलम में, ठीक है। फर्स्ट वन है ट्राइकेंडिस, ठीक है। अब ट्राइकेंडिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। elongated angular dead cells involved in conduction of water, ठीक है। ये एक तो डेड सेल होते हैं, यानी आप ये जो मैं फिगर में दिखा रहा हूँ वो देखिए, देखिए ये जितने भी है वो सभी क्या है, ट्राइकेडिस, ठीक है, जो वाटर को सप्लाई करते हैं। अब वेसल्स में है, these are cylindrical tube like structure placed at the above the other end which form channel for conduction of water। ये क्या करते हैं ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर है वो ऐसे प्लेस करते हैं, यानी कि उसका जो अदर एंड होता है, ठीक है, वो कंडक्शन ऑफ वाटर में होता है। तो ये है वेसल्स। थर्ड वन है जाइलम पेरेन्काइमा। These cells used for storage of food, यानी स्टार्च। तो ये उसको स्टोरेज करने में यूज़ करता है। और है लास्ट में जाइलम स्केलेरेन्काइमा, ठीक है। नॉन लिविंग फाइबर्स विथ थिक सेल्स एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फेलम के बारे में, ठीक है। फेलम क्या है? फेलम इज द वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स। तो ये क्या है, जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसमें सब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जो उसमें शुगर और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स थी, तो वो अप या डाउन या फिर थ्रू लीव्स, तो ये एक जगह से दूसरी जगह में सपोर्ट करता है। अब इसके भी 4 टाइप है, सीव ट्यूब्स, कॉम्बिनियन सेल्स, सब और फेलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो अब हम चारों ओर देख लेते हैं, ठीक है, मीन्स चारों के चारों हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स यहाँ पे जो पर्पल कलर के यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सभी ये सब सीव ट्यूब है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है सनराइज में, तो जो शुगर है, ठीक है, वो इसके थ्रू बनता है। कंपेनियन सेल्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्या करता है, रेगुलर एक्टिविटी है। और फिर फेलन फाइबर्स, तो उसमें है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स को ज़्यादातर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर है फोलम पेरेन्काइमा। तो ये क्या करता है, वो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे ये एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर है वो फिर से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये अच्छे से फिर एक बार लर्न कर लीजिए, और आपको पिक्चर्स मैंने दिखाई है, तो आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपको इजी से लर्न हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप कुछ नोट बना रहे हैं तो उसमें ये सब लिख लीजिए, मैं इसकी PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के आप इससे
काम चला लो और यही हमें लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।